ऐसे प्रोसेसिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। हमारा जो थार्मोकेमिकल वेल्डिंग है वो 2 टाइप्स का होता है, एक थर्मिट वेल्डिंग और एक एटॉमिक वेल्डिंग। तो इस वीडियो में मैं थर्मिट वेल्डिंग के बारे में बताने वाला हूँ। थर्मिट वेल्डिंग को हम लोग यूज़ करते हैं हेवी सेक्शनल को जोड़ने के लिए, जैसा कि रेलवे का 2 लाइन्स हो गया। तो देखो भाई, होता क्या है, ये जो थर्मिट वेल्डिंग प्रोसेस है ना, थर्मिट रिएक्शन कराने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, मेटल ऑक्साइड पाउडर लेना पड़ता है, उसके साथ मेटल पाउडर भी लेना पड़ता है, जैसे कि एल्युमिनियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया। उसके साथ हम लोग को क्या करना पड़ता है, बाहर से हमें उसको हीटअप करना पड़ता है। हीटअप करने से क्या होगा, वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होने लगेगा उसमें। उसके बाद हमें और एक्सटर्नल हीटिंग करने का ज़रूरत नहीं है, वो अपने आप रिएक्ट करके बहुत ज़्यादा हीट जनरेट करेगा, नियर अबाउट 3500 डिग्री सेंटीग्रेड। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे जो रेलवे के लाइन्स है, यानी जो हमारा रेलवे के बार्स है, उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, उसको हम लोग मोल्ड बॉक्स से अच्छी तरह से फिट करने के बाद उसके साइड में जो गैप है उसमें हम लोग क्या करेंगे, रिफैक्ट्री लगा देंगे, रिफैक्ट्री मटेरियल लगा देंगे उसमें, कि बाहर हमारा जो लिक्विड मटेरियल लीकेज ना करे। इसीलिए हम लोग रिफैक्ट्री मटेरियल लगा देंगे, अच्छी तरह से उसको रैमरिंग करेंगे। तो उसके बाद क्या करेंगे, हमारा जो मोल्ड बॉक्स बैठा है उसको हम लोग अच्छी तरह से क्लैंप दे के जकड़ देंगे, क्योंकि अगर क्लैंप नहीं देंगे तो वो जब लिक्विड मेटल फिल होगा तो वो गिर जाने का या फिर बिछड़ जाने का चांसेस रहेगा। इसीलिए अच्छी तरह से उसको टाइट करना ज़रूरी है। उसके बाद उसके दोनों तरफ हमारा 2 बॉक्सेस होता है जिसमें स्लैग मटेरियल हमारा जमा होता है। उसके बाद सबसे जो ज़रूरी पार्ट है ये है प्री हीटिंग। हमें पहले क्या करना पड़ेगा, मोल्ड बॉक्स और रेलवे के जो लाइन्स है उन सबको हमें प्री हीटिंग करना पड़ेगा। इसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा, इसके बाद हमें मिक्सर बनाना पड़ेगा, एल्युमिनियम, स्टील, उसके बाद आयरन ऑक्साइड, मैग्नीशियम, कार्बन। हम लोग मैग्नीशियम इसलिए मिलाते हैं क्योंकि वो इनोकुलेंट है, ग्रेन रिफाइनर है। कार्बन इसलिए मिलाते हैं क्योंकि वो हार्डनेस देता है एंड वो मटेरियल को ड्यूरेबल करता है। और एल्युमिनियम हम लोग ऐड करते हैं इसलिए क्योंकि वो डीऑक्सीडाइजर है, जो आयरन ऑक्साइड के साथ यानी हेमाटाइट या फिर मैग्नेटाइट के साथ रिएक्ट करके वो आयरन को निकालेगा, यानी वो आयरन ऑक्साइड का ऑक्सीजन से रिएक्ट करके Al2O3 में कन्वर्ट हो जाएगा। के बाद जो इसका मिश्रण है, इसका मिश्रण को अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद हमें क्रूसिबल में यहाँ पे डालना होगा। जैसा कि मैंने पहले ही बताया है कि इसको हमें बाहर से प्री हीटिंग करना पड़ेगा। ये मिक्सर में ऑटोमेटिक रिएक्ट नहीं होगा, इसको पहले हमें बाहर से थोड़ा हीटिंग करना पड़ेगा। हीटिंग करते ही वो एक बार अगर मतलब रिएक्ट करना चालू कर दिया तो वो अपने आप एक्सोथर्मिक रिएक्ट होके बहुत ही ज़्यादा तापमात्रा वहाँ पे नियर अबाउट 3500 डिग्री सेंटीग्रेड वो जनरेट करेगा। और उसके साथ ही साथ वो क्या होगा, मेल्ट हो जाएगा। मेल्ट होने के बाद हमारा जो आयरन है वो प्रॉपरली मोल्ड बॉक्स में जाके गिरेगा क्रूसिबल से, और हमारा मोल्ड बॉक्स का शेप वो ले लेगा। जैसा कि यहाँ पे आपको वीडियो में साफ साफ दिख रहा है कि रिएक्शन होने के बाद नीचे की तरफ हमारा जो लिक्विड मेटल है वो गिरते जा रहा है, और साइड में जो गिर रहा है दोनों साइड में बॉक्सेस में वो है हमारा स्लैग। क्योंकि स्लैग का डेंसिटी कम है, वो लिक्विड मेटल का ऊपर में वो तैरते हुए साइड में गिर जाता है। और ये थर्मिट प्रोसेस से जस्ट कुछ ही सेकेंड में हमारा हेवी से हेवी सेक्शन, जैसा कि रेलवे का लाइन्स हो गया या फिर कोई भी अगर हेवी सेक्शन हो गया, वो मतलब बहुत ही कम सेकेंड में हमारा एकदम टोटली वेल्डिंग हो जाता है। अब इसको हम लोग थोड़ी और अच्छी तरह से अगर समझना चाहते हैं तो इसको हमें थोड़ा अंदर से देखना पड़ेगा। अंदर से देखना पड़ेगा यानी मोल्ड बॉक्स का अंदर में देखना पड़ेगा। तो मोल्ड बॉक्स का अंदर में हमें देखना पड़ेगा कि वो कैसे प्रॉपरली फिल होता है। तो चलिए तब एनिमेशन का ज़रिए से हम लोग वहाँ पे देखते हैं कि वो कैसे फिल होता है। तो मैं दिखाता हूँ यहाँ पे, जैसा कि यहाँ पे हमारा जो एल्युमिनियम है, स्टील है, आयरन ऑक्साइड है, मैग्नीशियम है एंड कार्बन है, इन सब का मिक्सरण को हम लोग क्या कर रहे हैं, क्रूसिबल में अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद डाल रहे हैं। उसके साथ ही साथ हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे थे, बाहर से हम लोग उसको हीट दे रहे थे। तो अब वो क्या हो रहा है, हम लोग जैसे ही क्रूसिबल को मोल्ड बॉक्स का ऊपर में रखते हैं तो उसको उसके बाद बाहर से हीट देने के टाइम वो क्या होता है, रिएक्शन करना शुरू हो जाता है। तो एक बार रिएक्शन शुरू होने के बाद वो क्या हो जाएगा, अपने आप जैसा ही मेल्टिंग टेम्परेचर में आया, तो मेल्टिंग टेम्परेचर में जैसे ही वो गिरता है तो हमारा स्लैग ऐसे बाहर आ जाता है और लिक्विड मेटल जो है वो प्रॉपरली फिल हो जाता है हमारा रेलवे का लाइन में।
तो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हमारा जो एक्स्ट्रा जो पोर्शन जो लगा हुआ है उस एक्स्ट्रा पोर्शन को हम लोग को थोड़ा घिस के उसको हटा देना पड़ेगा। तो ये जो थार्मिट प्रोसेस है इसका एडवांटेजेस बहुत ही ज़्यादा है, डिसएडवांटेज बहुत ही कम है। लेकिन एडवांटेज जो है वो बहुत ही अच्छा है, बहुत ही मतलब सस्ता भी है, बहुत ही अच्छा भी है, क्योंकि यहाँ पे हमें बाहर से एक्सटर्नल फ्यूल ज़्यादा नहीं लग रहा है, क्योंकि एक्सोथर्मिक रिएक्शन है वो अपने आप हीट जनरेट करके 350 डिग्री सेंटीग्रेड तक वो चला जाता है, तो इजीली मेल्टिंग हो जाता है वहाँ पे, और उसके बाद फिल भी हो जाता है अपने आप। और हेवी सेक्शनल में तो मैंने पहले ही बता दिया था कि हेवी सेक्शनल में ये तो जस्ट चुटकी में वेल्डिंग कर देता है। लेकिन इसका जो डिसएडवांटेज है वो है ये सिर्फ और सिर्फ ये वेल्डिंग फेरस मटेरियल में ही होगा और कोई मटेरियल में होगा नहीं, इसीलिए इसका डिसएडवांटेज यही है। मतलब फेरस का कोई भी मटेरियल अगर बड़ा हेवी सेक्शनल है तो उसको हम लोग जोड़ने के लिए ये थार्मिट प्रोसेस अप्लाई कर सकते हैं, अगर कोई अदर हुआ तो उसको हम लोग यूज़ नहीं कर सकते। और एक डिसएडवांटेज हम कह सकते हैं यहाँ पे जो हमारा है एल्युमिनियम, स्टील, आयरन ऑक्साइड, मैग्नीशियम, कार्बन का जो रेशियो है उसको अगर प्रॉपरली मेंटेन ना किया जाए तो क्या होगा, हमारा जो वेल्डिंग है उसमें क्रैक जनरेशन होगा, क्रैक जनरेशन से एक्सीडेंट्स भी हो सकता है। इसीलिए हमें उसको बहुत ही अच्छी तरह से मेंटेन करके ही ये वेल्डिंग किया जाता है, क्योंकि हेवी सेक्शनल है, अगर कहीं पे क्रैक आता है तो वो हेवी यूज़ के लिए ही होगा, तो प्रॉब्लम आ सकता है। मोल्ड बॉक्स को खोलने के बाद हमें हैमर से उसका ऊपर में जो एक्स्ट्रा मेटल लगा हुआ होता है उसको तोड़ देना पड़ता है। उसके बाद जो बचा कुचा रहेगा उसको हम लोग को थोड़ा ग्राइंडर से उसको थोड़ा मेंटेन करके लेवल तक ला देना पड़ेगा, नहीं तो वो कि थोड़ा ऊंचा नीचा रहेगा, ऐसे में वो एकदम प्रॉपरली मेंटेन हो जाएगा। तो ज़्यादा कुछ नहीं है आज के लिए, बस इतना ही। आप लोग को अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप लोग इसको लाइक कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। और इससे पहले मैं भी एक थार्मिट वेल्डिंग का वीडियो दिया था यही वाला, लेकिन उसमें क्या हुआ था, मेरा जो बैकग्राउंड म्यूज़िक था वो कॉपीराइट क्लेम पड़ गया था, तो कॉपीराइट क्लेम की वजह से उसका ऑडियो ख़राब हो गया, इसीलिए मुझे इस वीडियो को रीमेक बना के इसको फिर से डालना पड़ रहा है। तो सॉरी, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए टाटा बाय बाय।